आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक अद्भुत यात्रा की कहानी। वृक्षारोपण, एक पहल सोशल फाउंडेशन की, जिसकी 6 वर्षों की गाथा में समाई हैं असंख्य स्मृतियां, अनुभवों की गहराई, संघर्षों की तपिश और उपलब्धियों की शीतल छाया। यह कथा है उन हाथों की जिन्होंने मिट्टी को स्पर्श कर उसे जीवन दिया, उन हृदयों की जिन्होंने प्रकृति को अपना परिवार माना, और उस संकल्प की जिसने समाज में कहा, जहाँ वृक्ष हैं वहीं भविष्य है। वहीं से शुरू हुई वह हरियाली की यात्रा। हवा में घुली थी प्रदूषण की कड़वाहट। चारों ओर बिखरा था कचरे का साम्राज्य। कहीं कहीं कीकर के कुछ वृक्ष खड़े थे, मानो जीवन स्वयं यह संदेश दे रहा हो, अंधकार के बीच भी उजाले की एक किरण पनप सकती है। जमीन मानो किसी उम्मीद की बाट जोह रही थी। यह थी सेक्टर 49, सैनिक कॉलोनी की सच्चाई। साल 2018। बच्चे खुले मैदानों में खेलने के लिए तरसते थे। बुजुर्गों के चेहरों पर थकान और हर जुबान पर एक सवाल, क्या यह जगह कभी बदल सकती है? इस परिस्थितिजन्य परिवेश में एक समूह ने यह ठान लिया कि वे अपने वातावरण को बदलने का साहसिक प्रयास करेंगे। चारों ओर अभाव का साम्राज्य था। न पर्याप्त संसाधन, न जल की उपलब्धता, और साधनों की थाली तो जैसे रिक्त ही थी। लेकिन उनके पास था एक अनमोल खजाना, संकल्प और समाज के लिए कुछ करने की चाह। यहीं से वृक्षारोपण, एक पहल सोशल फाउंडेशन की नींव रखी गई। फिर आया वह दिन जब हाथों में कुदाल थी, आंखों में सपना और दिल में जुनून। पथरीली जमीन पर पहली बार किसी ने प्यार से पौधा लगाया। पसीना बहा, हाथ गंदे हुए। लोगों ने मजाक भी उड़ाया, पत्थरों पर पेड़ उगाओगे, ये नामुमकिन है। लेकिन जवाब था, आज हम पसीना बहा रहे हैं ताकि कल तुम्हें ठंडी छांव और ताजी हवा मिले। रास्ता कठिन था, पानी की कमी, ताने, निराशा, मगर वो रुके नहीं। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, बच्चे सीखने लगे, युवाओं ने जेब खर्च से सहयोग दिया। लेकिन कारवां बढ़ता गया। हर संघर्ष के बाद वो शायरी उन्हें और मजबूत करता। मैं अकेला ही चला था जाने वे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। साल 2022 में शुरू हुई चौपाल, जहां सिर्फ पौधारोपण की योजनाएं नहीं बनती थीं। यहाँ बातें होती थीं समाज को जोड़ने की, बच्चों के साथ स्कूलों में पेड़ लगाने की, रक्तदान, स्वच्छता और शिक्षा की। वृक्षारोपण, एक पहल सोशल फाउंडेशन ने स्कूलों में बच्चों के साथ मिलकर पौधे लगाए, ताकि बचपन से ही पर्यावरण की समझ और प्यार दोनों पैदा हो। रक्तदान शिविर लगाए ताकि सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास हर दिल तक पहुंचे। सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू किए, गीत, नाटक, कविताएं और जल संरक्षण, शिक्षा, स्वच्छता जैसे विषयों पर खुली चर्चा। इस तरह वृक्षारोपण, एक पहल सोशल फाउंडेशन, केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज में बदलाव की जड़ें गहरी करता गया। 6 वर्षों में उन्होंने लगाए 6,000 पौधे। जो जमीन कभी बंजर थी, अब वहां हरियाली लहरा रही है। तितलियां उड़ती हैं, पक्षियों की चहचहाट लौट आई है। जब शुद्ध हवा में सांस लेते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि पेड़ जैसे अपनी भाषा में कहते हैं, तुम्हारी मेहनत से मैं जीवित हूं। मैं तुम्हें सुकून की छांव दूंगा और आने वाली पीढ़ियों को जीवन दूंगा। ये कहानी सिर्फ पौधों की नहीं, ये कहानी है सपनों की, संकल्प की और सामूहिक प्रयास की। इसने साबित कर दिया कि अगर नीयत सच्ची हो तो बंजर धरती भी हरियाली ओढ़ सकती है। इस प्रेरणादायक प्रयत्न में केवल पुरुषों का ही योगदान नहीं था, बल्कि महिलाओं ने भी अपनी अनमोल भागीदारी देकर इस सामुदायिक प्रयास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने न केवल अपने श्रम और समय से इस पहल को समृद्ध किया, बल्कि अपने संकल्प और धैर्य से संपूर्ण समुदाय के विकास में एक दृढ़ स्तंभ की भूमिका निभाई। उनकी सक्रिय भागीदारी ने यह संदेश दिया कि सच्ची प्रगति तभी संभव है जब पुरुष और महिला दोनों हाथों में हाथ डालकर समाज की भलाई के लिए कार्य करें। आज सैनिक कॉलोनी के लोग जब सुबह ताजी हवा में सांस लेते हैं या दोपहर की धूप में छांव में बैठते हैं, तो गर्व से कहते हैं, हमने अपनी जमीन को जिंदा किया है। ये कहानी हमें याद दिलाती है, बदलाव के लिए बड़ी दौलत नहीं चाहिए, बस सच्चा इरादा चाहिए। एक पौधा, एक वादा, आने वाली पीढ़ियों के नाम। मैं इस अद्भुत यात्रा की गाथा का समापन एक सूक्ष्म परंतु गहन कविता के छंद से करता हूं,
The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. 6 वर्षों की इस अद्भुत यात्रा की कहानी देखने और सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यह यात्रा केवल समय की नहीं, बल्कि संघर्ष, अनुभव और स्मृतियों की भी गाथा है। आपका साथ, आपका स्नेह और आपकी सराहना ही इस यात्रा को अर्थपूर्ण बनाती है।